ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवत के डिस्कशन में। वैसे तो हम लोग भागवत पे डिस्कस करते हैं, लेकिन कल बहुत ही विशेष एकादशी का अवसर है, निर्जला एकादशी, तो इसके अवसर पे हम लोग श्री नामामृत से कुछ चर्चा करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। द होली नेम बेनिफिट्स ऑल ह्यूमन सोसाइटी, इट क्रिएट्स ए स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर इन द वर्ल्ड। भगवान के नाम का जो श्रवण कीर्तन है वो हर किसी के लिए लाभदायक है, वो पवित्रता प्रदान करता है। जो भक्त लोग श्रद्धा से नाम जप करते हैं इनको तो अत्यंत बेनिफिट लाभ मिलता ही है। लेकिन ऐसे लोग जिनको श्रद्धा नहीं है, नाम जप नहीं करते हैं, लेकिन जब भक्त लोग नाम जप करते हैं तो उनके आसपास के जितने भी लोग होते हैं, जो भी स्थान होता है, उन सबको एक पवित्रता मिलती है, पुण्य अर्जन करते हैं, पवित्र होते हैं। तो इट क्रिएट्स ए स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर इन द वर्ल्ड, आध्यात्मिक वातावरण को उत्पन्न करता है भगवान के नाम का जप। Chanting of the holy name evokes the Vaikuntha atmosphere, freeing the world from material hankering, envy and anxiety. प्रचेतस टू लॉर्ड विष्णु, ये भागवत में ये प्रचेता जब सफलता पूर्वक तपस्या की तो भगवान विष्णु को फिर इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण करते हैं। चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का 35 नंबर श्लोक में वर्णन आता है। Whenever pure topics of the transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings, at least for the time being. Not only that, but they are no longer envious of one another, nor do they suffer from anxiety or fear. कि जब भी भगवान के कथा का गुणानुवादात होता है, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन होता है, जिसमें भगवान का नाम जप भी हुआ, भगवान का संकीर्तन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, या भगवान का कथा कीर्तन हो रहा है, लीलाओं का कीर्तन हो रहा है, गुणों का कीर्तन हो रहा है, तो उस वक्त जो लोग भी उसमें भाग लेते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो उनकी जितने भी प्रकार की भौतिक वासनाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। वो सब भूल जाते हैं अपनी भौतिक वासनाओं को, कम से कम उस समय के लिए तो भूल ही जाते हैं। भले ही पूरी तरह से अभी शुद्धिकरण में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे वो एक प्रोसेस है ये, लेकिन कोई कितना भी पापी हो, कितनी भी किसी के अंदर वासनाएं हो, मन जिसका विचलित हो, लेकिन अगर वो ध्यान पूर्वक जिस समय भगवान के बारे में कथा चल रहा है, भगवान के नाम का जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसको ध्यान पूर्वक अगर सुनता है तो अपनी समस्त प्रकार की भौतिक जो मटेरियल हैंकरिंग्स हैं, भौतिक वासनाएं हैं, उसको वो व्यक्ति भूल सकता है, भूल जाता है कम से कम उस समय के लिए। और ना ही वो किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, काम है, क्रोध है, ये सब वासनाओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए बड़ा अच्छा सिंपल सोल्यूशन यहाँ से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो 24 घंटे जो इन प्रकार भौतिक अनर्थों से अपने आप को मुक्त रखे, तो 24 घंटे भगवान का स्मरण करे। तो बहुत सिंपल है, तो हमेशा अपने आप को मुक्त रख पाएगा ईर्ष्या भाव से, शोक से, ये जो अलग अलग प्रकार की भौतिक वासनाएं सताती हैं व्यक्ति को, जिसके कारण उसके हृदय में जो है अलग अलग प्रकार का ताप उत्पन्न होता है। तो ये एक सरल सोल्यूशन है। तो पहले हमको इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए। कई भक्तों को तो ये अनुभव होगा ही, वैसे तो जो कुछ समय से जुड़े हुए हैं,
और जो ध्यान पूर्वक जप और कथा श्रवण करते हैं तो उन्होंने ये अनुभव किया भी होगा मेरे ख्याल से। अगर आप में से किसी ने अनुभव किया है तो आप चैट बॉक्स में या हाथ ऊपर करके बता सकते हैं कि भले ही कितने भी प्रकार के अनर्थ और मानसिक शोक या एंजाइटी, ईर्ष्या, काम, ये सब रहता है, लेकिन कम से कम उस समय के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी हम ध्यान पूर्वक अगर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो उस समय के लिए तो हम भूल ही जाते हैं। कम से कम इतना तो लाभ हर कोई महसूस कर ही सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर इतना भी लाभ किसी ने अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से प्राप्त किया है तो इस बेसिस पे जो है वो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर हम भगवान के बारे में श्रवण, भगवान का कथा श्रवण, भगवान के नाम का स्मरण 24 घंटे करेंगे तो 24 घंटे हम मुक्त रहेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलता रहता है, तो कब तक पंखा चलता है? जब तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रहेगा तो पंखा चलेगा। आप 24 घंटे चला के रखिए तो 24 घंटा पंखा हवा देता रहेगा। सिंपल सी बात है, तो कभी दुख आएगा ही नहीं। इसलिए कई बार भक्तों का भी प्रश्न होता है, प्रभु जी हम 16 माला तो जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है मन सताता क्यों है, मन विचलित क्यों होता है? क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि आप 16 माला ही जप करते हैं। अगर 16 माला करते हैं उस वक्त तो कम से कम नहीं सताता है। तो 2 घंटे करने से इतना लाभ मिल रहा है कि कुछ आपको लाभ मिलता है, तो सोचेगा 24 घंटे हम भगवान का स्मरण। तो निश्चित रूप में ये बात सत्य है कि 24 घंटे नाम जप तो नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कैपेसिटी नहीं है अभी और वो संभव नहीं है। तो लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि बहुत अलग अलग वैरायटी में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से हम 24 घंटे भगवान के स्मरण में रह सकते हैं। ये पॉसिबल है भगवान के नाम का जप करके, ज्यादा नाम जप करके, भगवान के बारे में कथा श्रवण करके। जैसे चार टाइम ऑनलाइन कथा होती है तो इसके माध्यम से कम आपको 3-3.5 घंटे, 4 घंटे भगवान का स्मरण बना रहता है। तो जो कुछ भाग्यशाली भक्त हैं, इनके जो लोग समय निकाल पाते हैं, चारों टाइम आ पाते हैं, तो उनको ये एक अवसर मिल जाता है। और फिर नाम जप करते हैं 16 माला, कुछ भक्त 32 माला करते हैं डेली, कुछ 64 माला भी करते हैं कुछ भक्त लोग। तो इससे 7-8 घंटा और उनका भगवान का स्मरण बना रहता है। फिर अभ्यास करने से बाकी समय भी जो हम अपना काम धंधा करते हैं, तो जब हमारे पास समय रहता है उस समय को अगर हम अच्छे से उपयोग करना सीख जाएं, भगवान के नाम जप करने का, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण करने का, तो उसके प्रभाव में उतनी इतनी शक्ति फिर हमको मिलेगी कि जब हम अन्य कुछ कार्य कर रहे हैं, वहां पे जब हम व्यस्त हैं, तो उस समय भी वो भगवान का स्मरण जो है, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन बना रहेगा और इसलिए वो स्मरण भी काउंट होता है। और इस प्रकार से भक्त 24 घंटे भी कर सकता है स्मरण। किसी भक्त ने जब प्रभुपाद जी इस बारे में बताया कि डिवोटी इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, भगवान का भक्त 24 घंटे भगवान का स्मरण करता है, तो किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद क्या शुद्ध भक्त कभी सोता नहीं है? तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी बोले वो सोता है लेकिन क्योंकि जब वो जागता है तो वो कंटिन्यूअस भगवान का स्मरण करता है या सेवा करता है, प्रचार कार्य है, सेवा इसमें लगा रहता है, तो इसलिए जितने समय के लिए वो सोता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो उस सोने की अवस्था में भी उसका वाइब्रेशन चलता रहता है। वो सोने की सुप्त अवस्था में भी वास्तव में भगवान के साथ टच में रहता है। कई बार तो भगवान स्वप्न में आते हैं, भगवान का स्वप्न में भी सेवा करता है। ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कई भक्तों का। जैसे स्पेशली जो प्रचार कार्य करते हैं ना, भगवान उनके ऊपर ज्यादा दयालु होते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले भक्तों का एक्सपीरियंस है, स्पेशली मैराथन के टाइम पे जब 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी कुछ भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जब वो जाते हैं सोने के लिए तो बिल्कुल थके रहते हैं, गहरी नींद आ जाती है, लेकिन फिर भी जाके स्वप्न में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। ऐसा कई भक्तों का एक्सपीरियंस है। जो भक्त लोग प्रचार करते हैं तो कई बार सोते हैं तो स्वप्न में भी प्रवचन देते रहते हैं। जो नाम जप करते हैं तो स्वप्न में भी नाम जप करते हैं। जो भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, तो स्वप्न में भी भगवान आते हैं और उनसे ड्रेसिंग का सेवा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो जब हमारे पास अवसर है, मौका है, जब हम जागे हुए हैं, अगर हम उस समय का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो भी भगवान कृपा करके हमको फोर्सफुली कृपा करके हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से 24 घंटे भी ये संभव है। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा ये काफी कुछ ये संभव भी है, ये असंभव चीज नहीं है, क्योंकि कई भक्त ऐसा कर पा रहे हैं जो 24 आवर्स, 24 घंटे कृष्ण चेतना में जीवन यापन करते हैं। और इस प्रकार से अगर कोई इस आर्ट को सीख लिया, इस कला को सीख लिया, इसको गीता में भगवान बोलते हैं इसके बारे में, योगः कर्मसु कौशलम, दिस इज द बेस्ट आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्शन।
व्हाट इज द बेस्ट ऑफ आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्शन? योग योग कर्मसु कौशलम, हर प्रकार के कर्म का जो कुशल है, कौशलता है। द बेस्ट आर्ट ऑफ वर्क या स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं। भगवान कृष्ण हमको शिक्षा देते हैं गीता में। आजकल लोग स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्कर बनो, हार्ड वर्कर नहीं। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्कर? स्मार्ट वर्कर का मतलब क्या है भगवान गीता में बताते हैं। स्मार्ट वर्कर वो है जो 24 घंटे यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम न परिणश्यामि, जो मेरा नित्यशा योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मन श्रद्धावान भजते यो, अंतःकरण में हमेशा मेरा स्मरण करता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। योग कर्मसु कौशलम, योग है जो मेरे से हमेशा कनेक्टेड है, भक्ति भाव में। श्रद्धावान भजते, भजन करता है, सेवा करता। भजन मतलब सेवा है, नाम स्मरण, भगवान का बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवान का कथा श्रवण, ये सब भगवान का भजन की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से जो 24 आवर्स योग है, योग युक्ता है, तो वो जो है कर्मसु कौशलम, ही इज परफॉर्मिंग द बेस्ट स्मार्टेस्ट वर्क एंड ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे स्मार्ट व्यक्ति है वो, और सबसे स्मार्टेस्ट कार्य कर रहा है। क्यों? इसका रीजन भी है, बहुत सिंपल सा रीजन है। क्योंकि किसी व्यक्ति को स्मार्ट वर्कर कब बोल सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य कर रहा, कब बोल सकते हैं कि उस कार्य को करते हुए उसके बंधन में ना फंसे। यानी कोई अगर ऐसा व्यक्ति है इस प्रकार से कार्य करना सीख जाए कि कार्य करे लेकिन उसके बंधन में ना फंसे, उससे जो है भ्रमित ना हो, उसके जाल में ना फंस जाए। प्रायः इस संसार में कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसके बंधन में फंसता चला जाता है, या तो पाप करता है तो पुण्य करता है, और इसके कारण जो है उसका मानसिक तनाव आता है, दुख आता है, शोक आता है, कष्ट आता है। लेकिन अगर जब कोई भक्त है माम अनुस्मरण युद्ध चा, कि भगवान का स्मरण रखते हुए, भगवान को अपनी चेतना में रखते हुए 24 घंटे भी कार्य कर सकता है, तो वो इस बंधन में नहीं फंसता है, वो शोक से मुक्त रहता है, तनाव से मुक्त रहता है, ईर्ष्या के भाव से मुक्त रहता है। इसीलिए वो बोला गया था ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन, वो सबसे स्मार्ट वर्कर है। जैसे ये इस प्रकार से, जैसे इंग्लिश में कहावत है कि फिशिंग, जल में मछली पकड़ना लेकिन बिना गीला हुए, बिना पानी का एक बूंद का भी शरीर में ना पड़े और मछली को पकड़ लेना। हाँ? या बोलते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, या कमल की तरह तालाब में है या कीचड़ में है लेकिन गंदगी नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ पवित्र रहता है। तो इस प्रकार से भक्त इस प्रकार से कार्य करने की कला को जानते हैं, हमेशा स्मरण करने के कारण। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई इस प्रकार से भगवान के संपर्क में रहेगा, भगवान के नाम के जप के द्वारा, तो अपने एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग, जितने समय वो भगवान का नाम जप करता है श्रद्धा पूर्वक, तो ये मटेरियल हैंकरिंग्स, भौतिक आसक्ति से, भौतिक तनाव से अपने आप को मुक्त कर सकता है। लेकिन इसमें ये विशेष बात है कि ध्यान पूर्वक करने पे ये लाभ तुरंत दिखता है। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो लाभ तो मिलेगा ही, वो भी बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसको जो है तुरंत आभास नहीं हो पाएगा कि वो अपने जो भौतिक जो वासनाएं हैं उससे मुक्ति को पा रहा है। लेकिन अगर कोई ध्यान पूर्वक करेगा तो तुरंत इमीडिएटली वो एक्सपीरियंस कर सकता है। और आप लोग करके देखिए, देखते हैं वो आपके ऊपर है कौन लोग कर सकता है। लेकिन करके देखेंगे तो आप परसों आपका रियलाइजेशन बता सकते हैं। कल जो है निर्जला एकादशी है, तो निर्जला करने में दोपहर तक तो ठीक रहता है, शाम तक आते आते फिर थोड़ा तकलीफ बढ़ने लग जाता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, तो बार बार मन जो है इधर उधर भटकता है कि चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो अगर जिसका शरीर है साथ दे रहा है तो मन के जो है उसमें नहीं फंसना चाहिए, प्रलोभन में। कि उस समय बहुत सारे आपको पकौड़े, खिचड़ी और अलग अलग जो हैं व्यंजन, वो सब मन में आएंगे और डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अगर आप उस वक्त डिसाइड कर लें कि मैं नाम पे फोकस करूंगा और हरे नाम जप करते जाइए कंटिन्यूअस, थोड़ा जल्दी है ना, जल्दी मतलब स्विफ्टली उसको बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और जोर जोर से बोलते हैं। हाँ, कई बार ये भी भ्रम होता है कि हम ज्यादा जोर जोर से बोलेंगे एनर्जी डाउन हो जाएगा, फिर हम फास्टिंग नहीं कर पाएंगे। ये भी भ्रम है, इल्यूजन है ये भी एक। आप जितना नाम जोर जोर से बोलेंगे ना, बहुत जोर से चिल्ला के भी नहीं बोलना है, ऐसा भी नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं है। इतना जोर से बोलिए कि आप बड़े स्पष्ट रूप से भगवान के नाम को सुन सके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
और आप विश्वास करिए, आप रात को सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक भी अगर निर्जला किए हुए हैं ना, और 12 बजे भी आप जोर जोर से कर सकते हैं नाम, क्योंकि उस समय आपकी जितनी मटेरियल हैंकरिंग्स हैं, भौतिक जो तृष्णा है, प्यास है, भूख है, वो नष्ट हो सकता है। ये तो खैर करके देखने पे ही आप प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। प्रमाण तो ऐसे बहुत हैं शास्त्रों में। परीक्षित महाराज भी बोल रहे हैं, 5-6 दिन हो गया, लगभग 2-3 दिन बचा है, भागवतम के 10th कैंटो में पहुंच चुके हैं। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, आप बस सुनाते जाइए कृष्ण कथा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और 5 दिन से 4-5 दिन से पूरा निर्जला फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ खाए पिए नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं, और इतनी उत्सुकता, इतने ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं कि उनका भूख प्यास सब नष्ट हो गया है। तो आप बोलेंगे वो तो शुद्ध भक्त है इसलिए। तो हालांकि प्रभुपाद जी से किसी ने बोला था, वृंदावन में प्रभुपाद जी थे, रात को जो है 2 बजे उठ, प्रभुपाद जी तो रात को सोते नहीं थे, वो तो ग्रंथ लिखते रहते थे। तो ऐसे ग्रंथ लिखते लिखते अचानक से उनको कुछ याद आ गया, कुछ सेवा, कि इसका क्या हुआ। तो जो वहाँ के मैनेजर थे, प्रभुपाद जी बोले और उनको बुला के लाओ। तो उनको उठा के लाए एक भक्त, 2 बजे, रात के 2 बज रहे हैं, और बोले क्या हुआ इसका, और आप सो रहे हैं। बोले प्रभुपाद रात है, मेरे बहुत थक गया था दिन में, इसलिए सो रहा था। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं भी तो दिन भर प्रचार किया, मैं तो नहीं सो रहा हूँ, आप कैसे सो सकते हैं, ये भगवान का सेवा है, ऐसे करके। तो वो भक्त बोले कि प्रभुपाद जी, यू आर अ प्योर डिवोटी, आप शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाई कांट यू बिकम प्योर डिवोटी। आपकी क्या समस्या है, आप भी शुद्ध भक्त बनिए, कौन मना किया है, मैंने रोका है क्या, या किसी ने रोका है, ब्रह्मा जी ने रोका है आपको क्या शुद्ध भक्त बनने के लिए, तो बनिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी उत्तर दिए। हालांकि हम लोग धीरे धीरे प्रगति करते हैं, तो लेकिन ये कुछ ऐसे अवसर होते हैं जैसे निर्जला एकादशी है, तो इसमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए। अगर ट्राई करेंगे तो आप अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं खुद भी एक्सपीरियंस कैसे शेयर करना अच्छा नहीं रहता, लेकिन मुझे याद है लास्ट टाइम भी, तो जन्माष्टमी का टाइम था, रात को 12 बजे तक निर्जला करते हैं, तो शाम को 4-5 बजे तक आते आते मेरे को थोड़ा बड़ा थकान लग रहा था, और अजीब सा लग रहा था, और अंदर से वो क्या बोलते हैं, जैसे कि शरीर और आत्मा भी अलग होने वाली है, ऐसा फीलिंग होता है। और जो है उत्साह, एनर्जी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं सोचा ठीक है, अभी 12 बजे तक फास्टिंग तो करना ही है, तो नाम जप करने लग गया। और उसके बाद फिर करता रहा, फिर बाद में क्लास हुआ और एक प्रोग्राम भी हुआ, तो प्रोग्राम भी किए, और पूरा उत्साह के साथ अच्छे से जोर जोर से कीर्तन भी हुआ और लेक्चर भी दिए, और कोई थकावट नहीं महसूस हुआ। उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया, और अच्छा महसूस हो रहा है, फिर अच्छे से नाम जप भी हो पाया रात को 12 बजे तक, फिर उसके बाद फास्टिंग हुई। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, उस समय अगर कोई ध्यान पूर्वक ध्यान देता है भगवान के नाम के जप करने में, तो उस समय एटलीस्ट तृष्णा, प्यास, भूख, ये सबको भूल सकता है। लेकिन अगर कोई शाम तक जाते जाते बहुत ज्यादा मन किसी का विचलित हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब खाने पीने के लिए, प्यास के लिए ये सब जा रहा है, और ध्यान पूर्वक वो प्रयास करने पे भी नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, आप फिर जूस वगैरह ले करके, पानी वगैरह पी करके फिर आप कंटिन्यू करिए। लेकिन एटलीस्ट एक ट्राई देना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्राई अगर किसी ने किया, प्रयास किया, और वो सफल हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, भगवान के नाम का अगर हम ध्यान पूर्वक आश्रय लेते हैं तो हम भौतिक स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। ये भगवान के नाम में ये शक्ति है, कम से कम उस समय तो उठ ही सकते हैं। वैकुंठा मीन्स विदाउट एंग्जाइटी, भगवान का नाम जो है वैकुंठ है, विदाउट एंग्जाइटी। एंड द मटेरियल वर्ल्ड मीन्स फुल ऑफ एंग्जाइटी, और भौतिक जगत हर प्रकार की चिंता शोक से बना हुआ है। As stated by Prahlad Maharaj, Sada Samudvigna Dhyam Shabraha. The living deities who have accepted this material world as a residence are full of anxiety. A place immediately becomes Vaikuntha whenever the holy topics of the personality of Godhead are discussed by pure devotees. This is the process of Sravanam Kirtanam Vishnu, chanting and hearing about the Supreme Lord Vishnu. As the Supreme Lord himself confirms, Naham Tishtami Vaikunthe योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो भगवान ये खुद भी बोलते हैं, आदि पुराण का श्लोक आए थे कि अर्जुन को, कि नारद मुनि को बोलते हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं, तो कहाँ पे रहते हैं भगवान आप? तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त लोग शुद्ध भाव से मेरा कथा कीर्तन करते हैं या मेरा नाम जब श्रवण कीर्तन करते हैं, वहां पे मैं रहता हूँ। और जहाँ पे भगवान है वहां पे वही वैकुंठ है, वही वैकुंठ है। और वैकुंठ मतलब विदाउट एंग्जाइटी,
कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। तो ये टेस्ट है, एक पैरामीटर भी है कि हम इसके माध्यम से जान सकते हैं कि अगर हम किसी समय इस भाव से प्रचार कर रहे हैं या उचित भाव में हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका प्रमाण क्या है कि अगर हम उचित भाव से करते हैं भगवान के नाम का जप गंभीरता के साथ निरपराध रूप में, तो उस वक्त अगर हम ये फील कर सके कि जो है ये भौतिक जो वासनाएं हैं या शोक है, दुख है, वो नष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे भगवान उपस्थित हो गए हैं इस प्रकार, और वहां पे वैकुंठ का एनवायरनमेंट आ चुका है, वैकुंठ का वातावरण बन गया है। और इसीलिए हम जो है वो जो मन के मानसिक जो शोक है, दुख है और एंग्जाइटी है, तो भौतिक स्तर को जो है ट्रांसेंड करके भौतिक इस धरातल को के ऊपर उठ करके आध्यात्मिक धरातल को प्राप्त कर सके हैं। तो ये टेस्ट भी है एक तरह से। और अगर हम कभी नाम जप तो कर रहे हैं, खूब श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक ना कर पाने के कारण, सही उचित भाव में ना कर पाने के कारण, वो सब नाम जप करने के बाद भी हमारा मन जो है विचलित है और हम जो है भौतिक वासनाएं परेशान कर रही, तो इसका मतलब अभी हम अच्छे से नहीं किए हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? ये टेस्ट इसलिए बताया जा रहा है, डिस्करेज करने के लिए नहीं। जो एग्जाम होता है या जो टेस्ट होता है वो इसलिए होता है ताकि हम अपने आप को चेक कर सके कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचना गलत है कि अगर हमने नाम जप किया, श्रवण किया और फिर भी हमारी भौतिक वासनाएं नष्ट हुई, तो इसका मतलब ये सब व्यर्थ है। ये सब व्यर्थ नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट है। हमने 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 कुछ जो है भूल चूक हो गई, यानी हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, इसलिए हम उस जो उचित लाभ है वो हम उठा नहीं पा रहे। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर अच्छे तरीके से करना है, उस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान पूर्वक उचित भाव में कैसे करना है। तो फिर उस पर फोकस करेंगे तो फिर वो आप वास्तविक लाभ को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कैसे भी भाव में करता है तो उसको लाभ तो होता ही है, ये भगवान के नाम का। तो लाभ, और कैसा लाभ? ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लाभ, उसको भी असीमित लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है, जिसको नामा अपराध बोला जाता है। नामा अपराध जब ध्यान पूर्वक जप ना करना और अन्य अन्य प्रकार के वासनाओं को हृदय में रखते हुए जप करना और जो है पाप करते हुए जप करना, ये सारी चीजें हैं जो नाम अपराध होती हैं। तो नाम अपराध भी कोई करता है तो उसको भी लाभ मिलता है, लेकिन भौतिक लाभ मिलता है, वो वास्तविक लाभ नहीं है, और वो उसको हेल्प करता है धीरे धीरे मुक्त करने के लिए। तो इसलिए हमको नाम अपराध, इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में और आचार्यों ने हमको रिकमेंड किया है कि हमको नाम अपराध से ऊपर उठना चाहिए, तब हम जो है वास्तविक जो हरिनाम का लाभ है, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण और प्रेम और शुद्ध भक्ति प्राप्त ये कर सकते हैं। Because of the presence of the Lord in the form of transcendental vibration, the Vaikuntha atmosphere is evoked. क्योंकि भगवान की उपस्थिति होती है इस दिव्य शब्द ध्वनि में, हरिनाम में, इसलिए वैकुंठ का वातावरण बन जाता है। दिस एटमॉस्फेयर इज विदाउट फियर एंड एंग्जाइटी, ये हर प्रकार के शोक और डर से मुक्त रहता है, इस प्रकार का एनवायरमेंट। वन लिविंग एंटिटी डज नॉट फियर अनदर। बाय हियरिंग द होली नेम्स एंड ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, अ पर्सन एक्सिक्यूट्स पायस एक्टिविटीज। केवल और केवल भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम को सुनना मात्र अपने आप में व्यक्ति को पायस क्रेडिट दे देता है, पुण्य प्रदान कर देता है। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। जिस पुण्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है, तपस्या, दान, ये सब। हाँ, लेकिन भगवान का नाम जो शुद्ध नाम है, तो इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो तो अलग ही स्तर पे है। हाँ, क्योंकि कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि अगर कोई बोलता है कि भगवान का नाम जप 10 कोटि अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, 10 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के करने के बराबर है भगवान का नाम जप, तो बोलते हैं ऐसा पाषंडी जो है यमराज के द्वारा दंडित करने योग्य है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा को इतना तुच्छ समझ रहा है कि 10 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर समझ रहा है। तो ये भगवान के हरिनाम, शुद्ध नाम की विशेष रूप से इतनी महिमा है। हाँ, लेकिन जो शुद्ध नाम नहीं भी लेते, कम से कम कैसी व्यवस्था में अगर श्रवण भी करते रहते हैं ना, तो उनको श्रवण करने मात्र से इतना पुण्य मिलता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो पुण्य कोई साधारण नहीं होता है, भक्ति जनित पुण्य होता है, और वो आगे उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। So this Sankirtan movement is started by the Society for Krishna Consciousness is meant for creating Vaikuntha. ये संकीर्तन मूवमेंट जो इस्कॉन के द्वारा चालू किया गया है, और वो है इस जगत में वैकुंठ को उत्पन्न करने के लिए है। द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड दैट इज विदाउट एंग्जाइटी इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वैकुंठ मतलब ऐसा दिव्य जगत
जो हर प्रकार के शोक से मुक्त है। इस भौतिक जगत में भी ये संभव है अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का और कथा का श्रवण करता है, आश्रय लेता है। The method is the propagation of the Shravanam Kirtanam process throughout the world. In the material world, everyone is envious of his fellow man. Animalistic envy exists in human society as long as there is no performance of Sankirtan Yajna, the chanting of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. इस प्रकार से इस भौतिक जगत में भी जो है श्रवण कीर्तनम के माध्यम से हम वैकुंठ क्रिएट कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में हर कोई अपने जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे ईर्ष्या का भाव रखता है, और ये जानवर की तरह जो ईर्ष्या का भाव मनुष्य समाज में तब तक रहता है जब तक कोई संकीर्तन यज्ञ का आश्रय नहीं लेता है। जैसे जानवर होते हैं तो वो लोग भी इस प्रकार से लड़ाई करते हैं। इसी रास्ते में है, अगर दूसरा कुत्ता आ जाता है तो भौंकने लगता है, भौं डिपार्टमेंट। प्रभुपाद जी बोलते थे इमाइग्रेशन डिपार्टमेंट इज भौं डिपार्टमेंट। यू आर फ्रॉम अनदर कंट्री, हाउ कैन यू कम टू माई कंट्री। हमारे प्रभुपाद जी को बहुत समस्या करते थे कई बार दूसरे देश में जाने के लिए, वीजा कहाँ है, पासवर्ड कहाँ है, वीजा नहीं मिल सकता आपको, आप धर्म के प्रचार करने जा रहे हैं, नहीं मिल सकता, ये सब है। प्रभुपाद जी बोलते थे इमाइग्रेशन डिपार्टमेंट भौं डिपार्टमेंट, क्योंकि वही प्रवृत्ति जानवर की जैसे प्रवृत्ति ईर्ष्या का भाव है, तुम मेरे देश के नहीं हो, तुम कैसे आ सकते हो हमारे यहाँ। तो इस प्रकार का ईर्ष्या का भाव नष्ट हो सकता है अगर कोई संकीर्तन का आश्रय लेता है। नाम संकीर्तन कैन टर्न द मासेस टुवर्ड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड ब्रिंग पीस एंड फ्रेंडशिप। अगर नाम संकीर्तन बड़े स्तर पे किया जाए तो हर किसी को आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करके उनके सबके जीवन में शांति और मित्रता का भाव उत्पन्न कर सकता है। The Lord's Congregational Sankirtan movement at Puri was a unique exhibition for the mass of people. That is the way to turn the mass mind towards spiritual realization. The Lord inaugurated this system of mass Sankirtan, and leaders of all countries can take advantage of this spiritual movement in order to keep the mass of people in a pure state of peace and friendship with one another. This is now the demand of the present human society all over the world. पूरे दुनिया में आज ये डिमांड है, क्या? पीस प्राप्त करने के लिए लोगों के पीसेस हो जा रहे हैं, लेकिन पीस नहीं मिल पा रहा है। ऐसी दुर्भाग्य स्थिति है, वार पे वार चलते जा रहे हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट कंप्लीट हुआ था तो बना दिया गया यूनाइटेड नेशंस कि सब लोग एक साथ मिलकर के कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद हर 10-12 साल में कोई ना कोई युद्ध चलता जा रहा है, और आज भी चल रहा है युद्ध। तो वेयर इज पीस? कोई पीस नहीं है। जब तक हरिनाम संकीर्तन इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक कोई पीस नहीं होने वाला है। ओके, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम लोग प्रभुपाद जी तो नहीं बन सकते हैं, शायद अभी पॉसिबल नहीं है, पर क्या उनकी कृपा इतनी हो सकती है कि कुछ अंश उनके जैसा हो पाए जो हम लोग सब में आ सके, ताकि बहुत बड़ा चेंज आ सके। हरे। हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। प्रभुपाद जी जैसे नहीं बन सकते, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद जी जो चाहते हैं हमको देना शुद्ध भक्ति, वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी खुद बोले नित्यानंद प्रभु डिलीवर्ड वन जगाई मदाई। नित्यानंद प्रभु एक जगाई मदाई को उद्धार किए, बट बाय हिज मर्सी वी आर डिलीवरिंग थाउजेंड्स ऑफ जगाई मदाई। तो भगवान की कृपा से जो भक्त होता है भगवान से भी ज्यादा कार्य कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी तो 108 मंदिर खोले और जो है 10,000 शिष्य बनाए, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी के कुछ महान शिष्य जो हैं वो सैकड़ों मंदिर खोले और 50 हजार शिष्य बनाए। प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी से भी ज्यादा जो है सेवा कर पाए। तो इस प्रकार से ये वैष्णव संप्रदाय में एक विशेषता है कि जो आचार्य होते, गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, वो अपने जो शिष्य हैं या भक्त हैं उनको ऐसे एम्पावरमेंट करते हैं कि वो उनसे भी ज्यादा कर देते हैं उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से। हाँ, तो निश्चित रूप में सही बात है, हम प्रभुपाद तो नहीं बन सकते हैं, प्रभुपाद जी तो नित्य सिद्ध हैं, लेकिन हम प्रभुपाद की कृपा से इतना तो बन सकते हैं कि हम भी भौतिक चेतना से ऊपर उठ करके शुद्ध भक्त बन सकते हैं। श्रद्धा अगर रहेगा और उनके शिक्षा, उनका आश्रय लेंगे प्रभुपाद जी का, उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे तो ये संभव है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।